हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये 2025 का जो क्रिसमस सीजन है उसमें हम लोग एक संगति जो है वो सब पासवान मिल करके कर रहे हैं। हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट का लगातार जो है वो हर साल हम क्रिसमस फेलोशिप करते हैं और क्रिसमस फेलोशिप में हम इकट्ठे होकर के एक खास खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी मनादी करने के लिए हम सब लोग बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात जो है इस संसार में, इस दुनिया में आज जो है चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। आज से 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आए, तो जितनी चर्चा आज है उससे भी बढ़कर के उस समय भी खुदावंद यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेने की चर्चा जो है वो हुई थी। क्योंकि वो चर्चा जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं, उस चर्चा में दंगे हुए थे, फसाद हुए थे। वो दंगे फसाद इसलिए हुए थे क्योंकि उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय के जो राजा थे, महाराजा थे, वो लोग जो है वो डर गए, वो घबरा गए कि ये कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो हमसे बड़ी है, और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी जो राज है वो अपने कब्जे में ना ले। लेकिन यीशु मसीह जो राजा था, जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसका राज्य कौन सा था? स्वर्ग का। हालेलुया। उसका राज्य कौन सा था? स्वर्ग का राज्य। इस बात को आज तक भी इस संसार जो है समझ नहीं रहा। बहुत से लोग दुनिया का जो हिस्सा है सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, खुदावंद यीशु मसीह के मरण को और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को, वो बात को सबसे ज्यादा दुनिया का हिस्सा जो है वो मान रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो सच्चाई जो है उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें, और सच्चाई ये है कि खुदा जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में, इस संसार में आ गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारा विश्वास है कि आदम ने क्या करा? पाप करा। ये सच है। आदम ने क्या करा? पाप करा। इसलिए जो भी इंसान पैदा होता है वो आदम के पाप का स्वभाव लेकर के इस दुनिया में पैदा होता है। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं गलातियों 4:4, और उसमें लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया। और समय का चक्कर जो है उसको आप समझिए, वो समय था जब यशायाह नबी ने 750 साल पहले भविष्यवाणी करी। आप 750 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी, और मलाकी की पुस्तक जो है उसके बाद न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें व्हाइट पेपर है। उसका मतलब है कि 400 साल जो है खुदा खामोश रहा, और नबी जो है उन्होंने भविष्यवाणियां करी। यीशु मसीह के जन्म से पहले 750 साल जो है नबियों ने भविष्यवाणियां करी, छोटे नबियों ने। सबसे बड़ा जो है यशायाह नबी, वो समय था नबियों का। उस समय जो है हम देखते हैं कि 400 साल जो है वो क्या था? पाप भरा साल था, और खुदा ने और इंसान ने एक बात तक नहीं करी, कोई बात नहीं करी, ना स्वर्गदूतों ने बात करी। ये दुनिया में पाप था, दुनिया में गुनाह था, दुनिया में बदी थी। लेकिन खुदा का कलाम बताता है जब समय पूरा हुआ,
हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने यूसुफ के पास और मरियम के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजा, और जब यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी और समय समय पर छोटे नबी जो है, जो पीरियड है, जो समय है नबियों का, वो रिपीट करते रहे, याद दिलाते रहे कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है। हालेलुया। और लोगों के मन में वो धारणा जो है, कई पीढ़ियां बीत गई, 14 पीढ़ियां दाऊद के बाद, फिर समय जो है वो आया कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होगा, और स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा रोल जो है इसमें रहा। आज सबसे पहले यशायाह भविष्यवक्ता जो है उसने खुशी की खबर जो है वो सुनाई। हम लोग जो है वो न्यू टेस्टामेंट को कह देते हैं गुड न्यूज, है ना, खुशी का सुसमाचार। लेकिन खुशी का सुसमाचार तो यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले यशायाह नबी ने दे दिया, वही गुड न्यूज थी। लेकिन उस गुड न्यूज में एक समय था, समय से पहले कुछ नहीं होता। जब आप सुबोपदेशक उसका 3रा बाब पढ़ते हो तो वहां पर एक समय का जो है बात जो है करी गई है, जो इंसान पैदा होता है मरने तक उसका समय जो है किस तरह से बीता है और कैसे कैसे वो करता है। एक पैदा होने का समय, एक मरने का समय। यीशु मसीह का भी एक समय था, उस समय में यीशु मसीह संसार में, इस दुनिया में आया, क्योंकि पाप को, जो आदम का पाप था, उसको कोई भी दूर कर नहीं सकता। खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि आदम का जो पाप था उसके लिए प्रावधान तो खुदा ने यीशु मसीह ने करा। जब आदम ने पाप करा, एक जानवर जो है उसको जमा करके यीशु मसीह की कुर्बानी का एक प्रगटावा जो है वो करा, एक चिन्ह जो है वो दिया, और प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होगा तो आदम का जो नंगापन था उसको ढाक दिया, जबकि वो नंगा अपने आप को महसूस करने लगा। और खुदा का कलाम बताता है कि एक नए जन्मे बच्चे की तरह आदम, जैसे छोटा बच्चा मां बाप उसको कपड़ा पहनाए तो उसको नहीं तो कोई परवाह नहीं, उसको कोई पता नहीं है। इसी प्रकार आदम जो है वो छोटा बच्चा तो नहीं था, उसको बड़ा आदमी बनाया था, हाथों से बनाया था, लेकिन वो ले जाता नहीं था। वो पाप जो है उसके अंदर जो था आ गया, जो शैतान की बात को माना, इसीलिए वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगा। इसका मतलब है कि पाप जो है उसका पहनावा जो है 400 साल इस संसार ने, इस दुनिया ने पहने रखा, और 400 साल का जो पाप था उसको मिटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जो नबियों की भविष्यवाणी हुई थी, जो समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह संसार में, दुनिया में आया। खुदा का कलाम, प्रभु का वचन हमें बताता है, जैसे भजन संहिता 51 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में। दाऊद नबी जो है इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं पाप में पैदा हुआ, पाप से मैं अपनी मां के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 58 उसके 3रे पद में हम देखते हैं, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो भटक। ये डिक्लेरेशन है, मैं भी ऐसे पैदा हुआ, आप भी ऐसे पैदा हुए, लेकिन जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। वो पवित्र कुंवारी से पैदा हुआ, वो आदमी की इच्छा से पैदा नहीं हुआ,
वो परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा का पहरा जो है उसके ऊपर था। इसलिए आज मैं और आप इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं, इसकी गहराई को हम लोग समझें और परमेश्वर के बारे दूसरों को बताएं। क्योंकि यदि यीशु क्रिस्ट को पापी स्वभाव उत्तराधिकार में प्राप्त होता तो उसकी कुर्बानी और उसका पैदा होना हमारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पाप रहित था और दुनियावी तौर पर यूसुफ और मरियम जो है उनकी माता पिता हुए, लेकिन असली जो बीज था वो परमेश्वर का था, वचन था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। मैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल पाक और पवित्र हालत में खुदावंद यीशु मसीह इंसान बन के, वो खुदा है, ईश्वर है, इंसान बन के इस दुनिया में आया। सबसे पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के लिए क्या है? उद्धार करता। क्या है? उद्धार करता। हालेलुया। जब लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत, आप वचन से पढ़िए, आप अपने बाइबल से निकाल सकते हैं। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत, जहां स्वर्गदूत ने चरवाहों को बताया कि बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। हालेलुया। आप पढ़ दीजिए, निकालिए लूका 2:11, जल्दी पढ़। आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह है। यही मसीह है। मसीह का मतलब मसाया, मसा किया। क्रिसमस का क्या मतलब है? क्रिसमस का मतलब यही है कि खुदा जो है वह पृथ्वी पर आया, इसलिए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो हजारों स्वर्गदूत जो है उन्होंने क्या करी? स्तुति करी। स्वर्गदूतों के द्वारा गीत गाए गए, जानवर, पेड़ पौधे, पृथ्वी, पूरी लुगाई, रोशनाई, ये सारा कुछ जो है वो मग्न हो गया और लोग जो है वो झूमने लगे, पशु जो है वो अपनी धुन में आ गए, सारा संसार जो है वो अपनी धुन में आ गया। इसलिए आज भी जब क्रिसमस आता है तो हमारे अंदर अजीब बातें जो है वो आती है कि हम किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में, दिमाग में आती है। अब देखिए दूसरी चीज जो है पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति दिलवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु के जन्म का महत्व इसलिए है क्योंकि वह हमारे पापों के लिए एक बलिदान के रूप में हमारे उद्धारकर्ता का एक मार्ग जो है उसने दिखाया। हालेलुया। आज कोई भी दुनिया में कोई पाप किसी के माफ नहीं कर सकता। अदालतें जो है जो रखी गई है वो अपने दुनियावी जो उनका सिस्टम है उसके मुताबिक हमारे जो दुनियावी गुनाह है, जो हमारी बदियां हैं, वो हमें सजा भी देती हैं और वो माफ कर देते हैं। लेकिन जो पाप हमारे अंदर है उसको कोई नहीं देख सकता। उसको कौन देख सकता है? यीशु मसीह। वो हमेशा के लिए हमारे पाप जो है माफ कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके खून बहाने से हमारे पाप माफ हुए। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया। वो कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। तीसरी चीज जो है ईश्वर का उपहार। प्रभु यीशु मसीह क्या है? दुनिया को एक ईश्वर का उपहार। उसने वचन में लिखा कि उसने अपना पुत्र दिया। ईश्वर ने, परमेश्वर ने एक पुत्र के रूप में इस संसार में, इस दुनिया में से भेजा। क्रिसमस को ईश्वर के द्वारा भेजे गए सबसे अनमोल उपहार हमारे लिए, हमारे पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए, यानी उसके अकलौते पुत्र के रूप में
जो देखा जाता है, हम विश्वास करें उसके ऊपर और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करें। इसलिए जब भी हम खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें इस क्रिसमस के दिन मुक्ति देता है, पापों का छुटकारा देता है और एक उपहार देता है। उस उपहार के रूप में हम खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कार्ड देते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। सो परमेश्वर का जो पवित्र पाक वचन है वो हमें बताता है कि खुदा की जो हमारे साथ बहुत बड़ी यशायाह नबी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी, उसको पूरा करा उसने। जो स्वर्गदूतों के द्वारा बोला गया वो सच हुआ। जो पैदाइश की किताब में वो इंसान के लिए बलिदान जो है वो दिया गया एक जानवर का, वो जो है वो पूरा हुआ। हाँ, समय समय पर हम परमेश्वर की वाणी को पढ़ते हैं। मैं एक चीज जो है बताना चाहता हूं। दाऊद नबी कहता है ना, वो घोड़ों और खच्चरों की तरह। घोड़ा जो है उसके मुंह में क्या करते हैं? लगाम डालते हैं। अगर लगाम को ज्यादा खींच दें, है ना, तो भी वो काबू में, अगर ज्यादा ढीली कर दें तो भी काबू में। इसका मतलब है इंसान को समझाने के लिए दाऊद नबी जो है यूथ को, यंग को, मुझे, आपको, पूरी दुनिया को, है ना, वो लगाम जो है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारी कलीसिया है, चाहे हमारा मसीह समाज है, चाहे कोई भी है, उस लगाम को उस कदर हमने रखना है ताकि वो सीधा मार्ग जो है परमेश्वर तक पहुंचे। क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मजूसी है ना, मजूसी जो है देव थे, मजूमी, वो यीशु मसीह के पास कैसे पहुंचे? हाँ जी, बोलिए जी। तारे को। और तारा जो है वो किसका था? बाइबल में लिखा अजीब तारा। वो तारा जो हमें निकला। आप देखिए, आप एरोप्लेन पे जाते हो, एरोप्लेन के बीच में बैठते हो, है ना, डर भी लगता है। जो पहले पहले लोग बैठते हैं, जब वैसे भी, है ना, तो एरोप्लेन जो है वो जब उड़ता है उसके बाद वो लैंड करता है। जब लैंड करता है तो आप, अगर आपने एरोप्लेन पे अगर सफर करा है तो आपको पता चलेगा कि आदमी जो है उसके सांस में सांस आ जाता है कि मैं अपनी सही मंजिल पर पहुंच गया। क्योंकि आदमी अंदर डरता है कहीं ऊपर का ऊपरी ना कुछ हो जाए, है ना, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या। लेकिन उससे पहले जब जहाज नहीं बने थे, जब एरोप्लेन नहीं बने थे, उस समय एक रॉकेट जो है, वो तारा जो है वो आगे जा रहा था, है ना, वो उनको लेके जा रहा था। लेकिन जो सवारी थी, है ना, जो पैसेंजर थे वो नीचे थे, है ना, वो एरोप्लेन की तरह वहां पर जा रहा था। एरोप्लेन भी ऐसे ही जाते हैं। तो वो जा रहा था, पैसेंजर नीचे थे, वो देखते थे, उनके दिल में होगा कि भाई तारा तो चढ़ा है, लेकिन पता नहीं है तारा कहां लेके जाएगा, है ना। लेकिन बिलीव के साथ, विश्वास के साथ उस तारे के पीछे पीछे वो चले। एग्जैक्ट जो है वो वहां पर जहां यीशु मसीह पैदा हुआ, बैतलहम शहर में, वहां पर जाकर के तारा, है ना। तो इसका मतलब है फेथ जो है वो बहुत ही जरूरी है। वो फेथ के साथ वहां पर आज भी लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है ना। अब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो तारा जो है उसने रास्ता दिखाया। आज मैं और आप उस तारे का काम कर, हमने लोगों को रास्ता दिखाना, हमने प्रभु के पास लेकर के जाना है, हमने लोगों को खुदा के पास लेके आना है। जब हम परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे लोगों को, तो वहां पर जाकर के बहुत बड़ी खुशी होगी। उन्होंने क्या करा? अपना समर्पण जो है प्रभु यीशु मसीह के आगे कर दिया। जो कुछ उनके थैलों में था, थैलों से निकाल करके उसको सिजदा किया। लेकिन आज
बहुत सा समाज, बहुत से लोग डाउटफुल जो है वो रहते हैं, है ना। उन्होंने अपनी अपनी नजरें जो है, नजराने जो है वो खुदा को चढ़ाए। क्यों चढ़ाए? इसलिए क्योंकि वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो मालिक है। क्योंकि वो जानते थे, वो तारों की जो मजूमी जो थे ना, वो सारा कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने वो नजरें चढ़ाई। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बताता है, यशायाह नबी की किताब उसका 7वां बाब उसकी 4थी आयत में, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, है ना। ये मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत में भी दोहराया गया। यशायाह नबी उसका 9वां बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, ये भविष्यवाणी स्पष्ट करती है कि मानव यीशु जन्म लेगा। मतलब बिल्कुल क्लियर कर देती है कि यीशु मसीह जन्म लेगा, परंतु परमेश्वर के रूप में यीशु दिया गया। इसका मतलब है जब आप पढ़ोगे कि परमेश्वर के रूप में, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता वो यीशु मसीह करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। लोग जो है जब यीशु मसीह चमत्कार करते थे, कहते ये तो खुदा ही कर सकता, ये इंसान कैसे कर सकता। इसका मतलब है हमारे लिए उद्धारकर्ता जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि वह अनंत परमेश्वर था और उसका जन्म नहीं हो सकता था, उसका जन्म नहीं हो सकता था। लेकिन जो फिलिपियों में उसका 2रा बाब उसकी 5 और 8 में पढ़ा कि जो कुछ वो था उसने अपने आप को वो नहीं समझा। इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया में यीशु राजा इंसान बन के, ताकि हम लोगों को बचा सके, हम लोग जो है उसकी महिमा कर सके। मेरे अजीजों, आज हम लोग प्रभु के चरणों में, परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन जो है बहुत है, खुदा के कलाम में बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, वचन आप कहीं से भी सुनाएं, वचन आप किसी को भी दें, सारा वचन खुदा के कलाम में है, लेकिन उसमें एक धुन होनी चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें पापों से छुटकारा मिलेगा, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिलेगा, तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिलेगा। ये मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी महान खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी कृपा और फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम इस 2025 की क्रिसमस फेलोशिप पे खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी बढ़ाई कर सके। पिता परमेश्वर जी हम शुक्रगुजार हैं आपके सेवकों के लिए। प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें, बरकत दें। डिस्ट्रिक्ट ले लीडर के लिए खुदावंद जितने बहन भाई आए हैं खुदावंद सब के लिए हम शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी एक एक पासवान के लिए बड़ी बरकत देना, बड़ी आशीष देना। जोश के साथ खुदावंद वचन सुनाएं, जोश के साथ दुआ करें, प्रार्थना करें और घर घर जा करके खुदावंद आपकी महिमा, आपकी स्तुति करें। यीशु के नाम से नाम करें, आमीन।